जोगिरा सा रारा के धुन पर थिरकते नजर आए जनसुराज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता। जनसुराज पार्टी के तत्वावधान में जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के वलीपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनसुराज के नेता राजीव नयन ने किया। मंच संचालन जनसुराज युवा मोर्चा के मुंगेर जिला अध्यक्ष राकेश गोप कर रहे थे। होली मिलन समारोह के दौरान जनसुराज के नेताओं ने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की आमंत्रित जनता को होली की मुबारकबाद देते हुए जनसुराज के घोषणा पत्र के आधार पर तय किए गए 5 प्रमुख कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। राजीव नयन ने कहा कि जमालपुर शहर सदियों से कौमी एकता का परिचय देता आ रहा है। यहाँ सभी धर्म, सभी जातियाँ तथा सभी वर्गों के बीच समरसता का माहौल है। चुनाव के समय बार बार इस कौमी एकता और अखंडता को खंडित करने की साजिश रची जाती है, लेकिन हर बार षड्यंत्रकारियों के मंसूबे नाकाम सिद्ध होते हैं। 2025 में यदि जमालपुर की जनता प्रशांत किशोर के विकास के वायदे के ऊपर भरोसा कर उनकी पार्टी को आशीर्वाद देती है, तो अगले वर्ष जमालपुर शहर में दोगुनी उत्साह के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। राकेश गोप, अनितेश सिंह, रोहित सिन्हा ने कहा कि बिहार से पलायन को रोकने के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस बार होली में जनता ने जुमलेबाज पार्टियों को कड़ी सबक सिखाने का संकल्प लिया है। इस दौरान अनितेश सिंह ने राजीव नयन के साथ मिलकर झूमते और नाचते हुए होली पर आधारित जोगिरा तथा होली गीत प्रस्तुत किया। मौके पर कुंवर चंद्रेश, मनोज सिंह, राजीव कुमार, प्रभात कुमार, राकेश कुशवाहा, दीपक मंडल, विनोद मंडल ने एक दूसरे को रंग गुलाल और पुष्प की वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी। भीगे चुनर बाली रंग बरसे भीगे चुनर बाली रंग बरसे, लौंगा इलाची का बीरा लगाया, लौंगा इलाची का बीरा लगाया, सोए गोड़ी का यार बलम तरसे रंग बरसे। होली है रंग बरसे भीगे चुनर बाली रंग बरसे भीगे चुनर बाली रंग बरसे, बेली चमेली का सेजा बिछाया, बेली चमेली का सेजा बिछाया, सोए गोड़ी का यार बलम तरसे रंग बरसे। थोड़ा उठ के, रंग बरसे भीगे चुनर बाली रंग बरसे, सब मिलके रंग बरसे भीगे बेली चमेली का सेजा बिछाया। आप लोग नहीं जाइएगा, पुआ है तो आपको सब्जी भी। लौंगा इलायची का बीरा लगाया, लौंगा इलायची का बीरा लगाया, खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। अपने कर्म के हिसाब से ही सबको सब फल मिलता है। अच्छा, तो आज राजीव जी होली मिलन समारोह कर रहे हैं और ये शुरू से ही जनता के बीच में व्यापत रहे हैं। मतलब कोई भी कार्य इनको कहिए बढ़ चढ़ के आगे बढ़ते हैं और कार्य करवा देते हैं। तो अब ये जो आए हैं नए जनसुराज पार्टी में, तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग को अच्छी पार्टी मिल गई है और ये सबका नेतृत्व किया है जनसुराज पार्टी। नीतीश को भी जिताए हैं अपने प्रभाव से, बीजेपी को भी जिताए हैं, ममता देवी को भी जिताए हैं, सबको जिताए हैं। लेकिन सबको जिताने के बाद भी जब देखा कि बिहार के अंदर में कुछ विकास का नाम नहीं, विनाश का ही खाली कार्य होते रहा, तो इस विकास को अब करना है। इसलिए करके हम लोग को राजीव नयन जी को साथ में रहिए और इन्हीं का कल्याण कीजिए और इन्हीं के साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग को चलना है, ताकि लोग को महसूस हो, नहीं कम से कम तो जमालपुर के जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि राजीव जी सही है हम लोगों के लिए।
तो राजीव जी को ही वोट दे करके आप लोग उत्तीर्ण करें। के हैं हमारे बड़े भाई भी है रोहित सिन्हा जी, और इस पार्टी में स्टेट कमेटी के मेंबर हैं वो। हम चाहते हैं कि आप भी जो है पार्टी की रूपरेखा, पार्टी का कार्यक्रम और इस होली मिलन समारोह में आपका साथ, आपका आशीर्वाद आगे कैसे मिलेगा उसका आप आश्वासन कम शब्दों में। प्रोफेसर राजीव नयन जी, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, उनके द्वारा आयोजित यह होली मिलन समारोह जो जन स्वराज पार्टी के बैनर तले हो रहा है, इसमें उपस्थित सभी को मेरी तरफ से होली की अग्रिम शुभकामनाएं। सामने मैं अपने परम आदरणीय गुरुवर हजारी सर को भी देख रहा हूं, आपसे आशीर्वाद चाहूँगा। हम सभी बच्चे समाज के लिए कुछ अच्छा करने के उद्देश्य से प्रशांत किशोर जी, जो कि देश और दुनिया में जिनका नाम है, उनके बारे में कुछ भी बोल पाना मेरे लिए बहुत कम होगा। उनके साथ चलकर कदम से कदम मिलाकर अपने विधानसभा, अपने शहर सहित पूरे बिहार में बदलाव का एक संकल्प लिए हैं। इसके लिए आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद हमें चाहिए। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर जी ने ये पार्टी क्यों बनाई। पूर्व के वक्ताओं ने कहा है, अभी शनिदेव महाराज मंदिर के पुजारी ये बता रहे थे कि इन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में इन्होंने अलग अलग पार्टियों, अलग अलग नेताओं के लिए काम किया और उनको विजय भी करवाया। ये जब लौट के बिहार आए, बिहार आने के बाद इनको ऐसा लगा कि एक बिहारी होने के नाते यह भी जान लीजिए कि ये बिहारी हैं, खाटी बिहारी हैं। अपने जीवन का बहुमूल्य समय इन्होंने देश और दुनिया में लोगों की सेवा करने में ही लगाया है। लेकिन जब ये अपने राज्य आए और यहाँ की जो हालात इन्होंने देखा, तो इन्होंने अपने उस काम को, कि जो काम ये दूसरे दल के नेताओं के लिए किया करते थे, उस काम को इन्होंने बोला कि अब आगे मुझे नहीं करना है और मुझे बिहार की जनता का हाथ पकड़ करके उनको साथ लेके चलना है और बिहार की इस बदहाली से बिहार को बाहर निकालना है। चाहे जो भी हो, पिछले 15, 20, 25, 30 वर्षों में बिहार की जो भी दशा और दिशा बदली हो, लेकिन यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। बहुत से वक्ताओं ने बहुत सी बात कही है, लेकिन जन स्वराज पार्टी का जो 5 मुख्य एजेंडा है, उसमें सबसे पहला एजेंडा यह है कि जैसे ही जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी, बिहार में ही युवाओं को रोजी रोजगार 10 से 15 हजार रुपए का मिलेगा, जो इतना सिर्फ कमाने के लिए वो देश के दूसरे अन्य राज्यों में जाकर परिश्रम करते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। किसी भी तरह का जग परोजन हो, वो हर जग परोजन में अपने घर में शरीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहला उनका ये वादा है कि जन स्वराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा, जिसमें सबसे पहली चीज यह है कि युवाओं का पलायन बंद होगा। अब सिर्फ इतना ही पलायन पे नहीं है, राकेश गोप जी बता रहे थे कि शिक्षा के लिए भी यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ता है। यहाँ पूंजी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग चाह करके भी अपने से कोई रोजगार नहीं कर पाते हैं। काहे कि बैंक का लोन जो मिलना चाहिए हम बिहारियों को, जो हम लोगों के जमा पूंजी से बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में ये लोन की राशि आसानी से दे दी जाती है, हमारी जमा पूंजी ये समझने की चीज है। और जब हम लोग लोन मांगने जाते हैं तो अलग अलग तरह का डिमांड होता है, जिसको पूरा कर पाने में हम सभी असमर्थ रहते हैं और हम लोगों को लोन नहीं दिया जाता है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का यह कहना है कि यह लोन की व्यवस्था हम बैंकों के द्वारा ही आसानी से आप लोगों को करवाएंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पेंशन की राशि जो अभी सरकार द्वारा दी जाती है, बहुत लोगों को यहाँ मौजूद हैं जिनको पेंशन मिलता होगा, तो वो 400 रुपये से ज्यादा नहीं होगा, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने यह कह रखा है कि सरकार बनने के तुरंत बाद, यानी कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर में यह पेंशन की जो राशि है, इसको बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी जाएगी। महिलाओं के लिए भी व्यवस्था है कि अगर कोई महिलाएं घर में ही आपस में समूह बनाकर
घर के आसपास कोई एक रूम कमरा किराए पर लेकर अगर छोटे मोटे उद्योग जैसे पापड़ का, तिलौड़ी का, सत्तू बेसन इत्यादि मसालों का अगर कोई ऐसा रोजगार समूह में मिल के करना चाहती है या अकेले भी करना चाहती है तो उनके लिए सरकारी गारंटी पर 4% सालाना ब्याज, माने अगर आपको 1 लाख रुपए मिलेगा तो आपको पूरे साल में सिर्फ 4,000 रुपया देना है। यह राशि मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी जन स्वराज पार्टी की होगी। वो बैंकों के माध्यम से या अन्य स्रोत के माध्यम से ये पैसा आप तक पहुंचेगा और आप अपना स्वरोजगार कर सकेंगे। बच्चों के लिए, खासतौर से गरीब बच्चों के लिए जो 15 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा भी हमारे आदरणीय नेता का कहना है। काम जो बताए युवाओं के रोजगार के लिए हम लोग अभी एक सर्वे करवा रहे हैं, पूरे देश दुनिया के एक्सपर्ट को लगाए हुए हैं बिहार के हर टोले में, हर पंचायत में, हर नगर में, और वो सर्वे कर रहा है कि ओलीपुर जो वार्ड है और अगर इस वार्ड की आबादी 5 से 7 हजार के आसपास है तो निश्चित रूप से यहाँ के 1000 से 1200 युवा दिल्ली पंजाब में काम कर रहे होंगे या नौकरी करने के लिए बाहर काम कर रहे होंगे। तो उनको वापस पलायन को रोकने के लिए उसको वापस ओलीपुर में ही ऐसी क्या व्यवस्थाएं की जाए ताकि 1000 से 1200 युवाओं को नए रोजगार की संभावना पैदा किया जाए, ताकि 10 से 15,000 20,000 कमाने के लिए उसको दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़े। जिनके बच्चे बाहर होते हैं, जिनके पति बाहर होते हैं, उनको पता चलता है पलायन क्या होता है। मात्र बिहार में छठ में ही वो अपने बच्चों और पति का मुंह देख पाते हैं, उनके साथ 5 दिन 10 दिन रह पाते हैं। बाकी बेचारा वहाँ बीमार भी पड़ा रहता है तो उसको देखने समझने वाला कोई नहीं होता है। और कई बार तो हम चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चे जो पंजाब और हरियाणा में काम कर रहे होते हैं, कभी किसी को करंट लग गया, उसका बॉडी तक यहाँ मंगवाने में जो मशक्कत हम लोग को करना पड़ता है, हम लोग समझते हैं। तो प्रशांत जी का ये है, जनसुराज का ये है कि सबसे पहले हम लोग पलायन को रोकेंगे। दूसरा इन्होंने बताया महिलाओं के लिए, आज घर की महिलाएं सोचती है कि हम दिन भर घर में बैठे रहते हैं और हमारे बच्चे अगर 1000, 1200, 15,000, 20,000 रुपया कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो हम लोग को शायद कोई ऐसा काम यहाँ आता जिससे कि हम लोग भी कुछ करके 10-15,000 रुपया कमा लेते, हमारे पति और हमारे बेटे पर लोड कम पड़ता। तो उसके लिए प्रशांत जी ने कहा है कि सरकारी गारंटी पर हर एक महिला को जो काम करना चाहती है उनको बैंक से लोन दिलवाएंगे और वो अपना उनको ट्रेनिंग भी करवाएंगे। अगर कोई अचार की फैक्ट्री डालना चाहती है तो उनको ट्रेनिंग करवाएंगे, कोई पापड़ की फैक्ट्री डालना चाहती है तो उनको ट्रेनिंग करवाएंगे, या कोई ऐसा संस्थान वहाँ विकसित करेंगे। अगर ओलीपुर में एक जगह हो और आपको पता हो कि यहाँ सुबह 10 बजे जाए और शाम में 5 बजे तक हम वहाँ पर ये काम करने जाए और हमारा 10,000, 12,000 महीना बन जाए, तो आप सोचिए कि आप घर में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और बिहार की तमाम महिलाएं ऐसा चाहती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने उसको प्रायोरिटी दिया है। और बुजुर्गों के लिए हम लोगों ने प्रायोरिटी दिया है कि जो 60 वर्ष के बुजुर्ग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, विकलांग हो या विधवा हो, सबको 400 रुपया भी सरकार दे रही है। अब इस महंगाई के दौर में 400 में होता क्या है, वो भी आप नियत टाइम पर नहीं दे पाते हैं। उसके लिए जनसुराज का एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हर बुजुर्ग को, हम लोग जो 60 वर्ष के उम्र को टच कर चुके हैं, सारे लोगों को उनके खाते में 2,000 रुपया प्रति माह हम लोग पेंशन के तौर पर देंगे, ताकि अगर उनके बच्चे किसी कारण बस उनका देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक सम्मानित जीवन को जी सके। सबसे तीसरा चौथा जो जरूरी चीज है किसान के लिए, हम लोग जो खेती किसानी थोड़ा बहुत करते हैं वो हम लोग खाने की खेती करते हैं। अभी जो थोड़ा बहुत आप देखते होंगे चौड़ में या कहीं भी लोग खेती कर रहे हैं, वो कमाने वाली खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो खेती को भी किसान के लिए भी हमारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं, पूरा रिसर्च चल रहा है क्या ऐसा किया जाए। वैसा खेती पर हम लोग बल देंगे जो कमाने वाली खेती हो, ना कि सिर्फ हमारा पेट भरने वाली खेती हो। जैसे अब देख लीजिए पंजाब में कृषि के दम पर, हरियाणा में कृषि के दम पर वो स्टेट आज बहुत आगे है, हम लोगों से बहुत आगे है। तो ये जो 4-5 चीज है हम लोगों का, वो हम लोग पूरी तरह उसको लागू करेंगे ही करेंगे। इसलिए ये हम लोगों ने नारा दिया है कि जनसुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। ज्यादा फैकल्टी की आवश्यकता होगी तो
ये जो है, अब सोचिए अगर मजदूर का बच्चा को पढ़ाई की व्यवस्था सिर्फ सरकार कर दे, तो वो बच्चा पढ़ लिख करके कल नौकरी कर लेगा, कोई और अच्छा रोजगार अपना कर लेगा, तो वो मजदूर तो कम से कम नहीं रहेगा। यही गरीबी पाटने का एक सबसे बेहतर फॉर्मूला है। शिक्षा के बिना आप गरीबी को पाट नहीं सकते हैं। कुछ भी कर लीजिएगा, आपको रोजी रोजगार और शिक्षा, ये 2 चीज पर काम करना पड़ेगा, तभी आप गरीबी को दूर कर सकते हैं। और इस चीज, ये जो 5 प्रायोरिटी है हमारा, 5 प्राथमिकता है, हर हाल में इसको हम लोग पूरा करेंगे ही करेंगे। जिद लेकर के निकले हैं, जब तक ये पूरा हो नहीं जाएगा पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नितेश जी हैं, और काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं। आपको जनसुराज में कोई चोर चपाटा नजर नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, दूसरे दल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको उसके गांव का लोग पसंद नहीं करता है, लेकिन वो नेता बन करके उजला अंगा पैंट पहन करके खूब एकदम ढिप ढाप देते रहता है। जनसुराज का सीधा है कि हम समाज के अच्छे लोगों को, समाज के अच्छे लोगों को हम लोग मत करके निकालते हैं, और जिनका चरित्र अच्छा होता है, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, वही जनसुराज में होते हैं। गलत लोगों की एंट्री बैन है यहाँ। तो हमारे बीच एक साथी है, हमारे जिलाध्यक्ष हैं हमारे, हम चाहते हैं कि आप भी उनकी बातों को भी सुनिए। और आज उपस्थित हमारे जनसुराजी, मंचासीन जनसुराजी साथी रोहित जी, राकेश जी और प्रभात जी और राजीव नयन जी को खास करके, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, और इस प्रसाल में उपस्थित इस क्षेत्र की तमाम जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग जनसुराज की तरफ से आज राजीव जी ने होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा, इसके लिए खास करके राजीव नयन जी बधाई के पात्र हैं। और हम बहुत सारी बातें जनसुराज के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल चुकी। हमारे राकेश जी ने बार बार और रोहित जी ने बड़े डिटेल से उस बात को बताया, तो मैं बहुत कुछ, मुझे नहीं लगता कि मेरा एक ही बात को बार बार दोहराया जाए, लेकिन कुछ व्यवस्था जिससे आप लोग भी अवगत हैं कि अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्था है आपके यहाँ, आपको पता होना चाहिए कि आज से 1 साल पहले यहाँ एक स्कूल में शिक्षक नहीं थे, विद्यार्थी थे। और आज की स्थिति है कि स्कूल में शिक्षक हैं, विद्यार्थी नहीं है। एक स्कूल में 18 शिक्षक हैं और विद्यार्थी 50 से 60 है मात्र। और ऐसी व्यवस्था हुई क्यों है? कोई अच्छे लोग जो थोड़ा सा भी संभ्रांत हो गया है, जिसके घर में रोटी चावल ढंग से पुर रहा है, वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट के स्कूल में भेजने तैयार नहीं है। उसका कारण ये नहीं है कि वो भेजना नहीं चाहते हैं, उसका कारण ये है कि स्कूल भेजने लायक नहीं है। तो शिक्षा में सुधार एक अहम मुद्दा है, और उस पर हमारे शिक्षक हैं स्कूल में। 12th 11th में 4 शिक्षक हैं और बच्चे 1 हैं। अब आपको सोचना है कि 1-1 लाख रुपया, 80-80 हजार रुपया वेतन एक शिक्षक को दिया जा रहा है आज के दिन में, और एक बच्चे पे वो 4 शिक्षक पूरा दिन बैठा रहता है कि एक बच्चे को पढ़ाना है मुझे। और ये सरकार के पास कोई विजन रह नहीं चुका है। हर व्यक्ति का अपना एक इच्छा शक्ति होता है। आप समझिए, मैं जो सोच रहा हूँ आज, मेरे बच्चे उससे 100 गुना ज्यादा सोच रहे हैं। हमारे नेता जो नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो जिस दिन नेता बने थे, उस दिन जो उनके अंदर विजन था कि बिहार को एक नया दिशा देंगे, एक नया राह तय करेंगे, उसमें उनके नजरिए में था कि सड़क बनाएंगे, बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे। हमारे नजरिए में आज है कि हम यदि कुछ नेता बनते हैं तो हम स्कूल को इस तरह से सुधारेंगे, समाज में फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, और हमारे बच्चे जो हैं उससे 100 गुना आगे बढ़ के सोचेंगे उस बात को। तो ये व्यक्ति की गलती नहीं है, ये व्यक्ति के एज का डिफरेंसेज हो चुका है। आज के एक व्यक्ति ऐसा, बिहार ऐसा पॉलिटिकल जागरूक राज्य है, और वहाँ एक व्यक्ति पिछले 1 या 2 व्यक्ति पिछले 35-40 साल से शासन कर रहा हो, तो आप खुद समझिए कि हम कितने निष्क्रिय हो चुके हैं। मतलब हम लोग खुद से भूल चुके हैं कि राजनीति का क्या। फिर 5 साल के सत्ता क्यों बनाया गया था? एक व्यक्ति को 5 साल काम करने का अवसर इसलिए दिया गया था कि 5 साल में अपना वो 100% इफोर्ट लगा दे क्षेत्र में।
राज्य में या देश में। ये इसका मतलब ये नहीं कि एक अस्थायी व्यवस्था दे दिया जाए कि एक ही व्यक्ति बैठा रहेगा हम लोग देखते रहें। तो ये जो स्कूल की शिक्षा की स्थिति आप अपने इस गांव के, अपने इलाके के, अपने शहर के सरकारी स्कूल को जाके देख लीजिए। और एक बात आप जानिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जिस देश में पैसा खर्च करना पड़े पब्लिक को, समझ लीजिए कि वो देश दुनिया के निचले पदान पे जा रहा है। इसी बात के लिए तो हम उस शासन व्यवस्था ही पूरी तरह दोषी है यदि शिक्षा और स्वास्थ्य पे जनता का पैसा खर्च हो रहा है। इसी के लिए जनता टैक्स देती है हर चीज में कि हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क मिले हमको। और हम आज इस स्थिति में है कि एक बार हम टैक्स भरते हैं कि हमको स्वास्थ्य की व्यवस्था दिया जाएगा सरकार की तरफ से, शिक्षा की व्यवस्था दिया जाएगा, और दोबारा फिर हम टैक्स के बाद दोबारा हम जाते हैं और स्कूल में फीस देते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं। तो मुझे इस बात के लिए सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा और हम आप सभी साथी से आग्रह करेंगे कि आप लोग इस पे विचार कीजिए। अब दूसरी तरफ आप कृषि की व्यवस्था देखिए। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इस चरम पे है कि जहाँ तबाही नहीं आती वहाँ फसल मुआवजा मिलता है, जहाँ फसल तबाही आ गई है वहाँ फसल मुआवजा नहीं मिलता है। बाढ़ राहत के लिए पैसा लाया जाता है जनता के लिए, जहाँ बाढ़ आया वहाँ राहत नहीं आ पाता है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम किसको कहेंगे? हम सरकार को ही तो इस बात को कहेंगे, जो हमारे शासक हैं अभी उन्हीं को तो सुनाया जाएगा। और अब इनसे संभलने वाला बिहार में है। आप लोग हर दिन स्थिति टीवी यूट्यूब सब पे देख रहे होंगे कि हमारे नेता की, मैं भी जदयू से जुड़ा हुआ था, जदयू का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश में महासचिव रहा हूँ, शिक्षा प्रकोष्ठ का संयोग से जिलाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश में महासचिव उपाध्यक्ष रहा हूँ। लेकिन जब स्थिति लगी कि इस व्यक्ति से अब और आगे कुछ नहीं हो सकता, अपने अंतिम पुदान पे व्यक्ति विकास की रेखा को सोच लिया है कि सड़क देंगे, हम पानी पहुंचाएंगे, बस यही ड्रॉप हो चुका है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब व्यवस्था बदलने की बात किया जाए। कृषि के क्षेत्र की स्थिति आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों के यहाँ एक चल रहा है, सर्वे आया। सर्वे कहाँ है पता नहीं चलेगा आपको। अब ऊपर से क्या आया है कि ऑनलाइन सबके जमीन को किया गया। जिन लोगों को भी जमीन होगा, आप देखिए कि उनका जमीन ऑनलाइन करने का प्रक्रिया लाया गया। और उस ऑनलाइन के प्रक्रिया में क्या किया गया कि खाता खसरा छोड़ दिया गया है सबके रसीद में। यदि आप आज खाता खसरा केवल चढ़वाना चाह रहे हैं तो वहां कहा जा रहा है कि रजिस्ट्री लाइए या खतियान लाइए। खतियान कौन रखेगा? सरकार रखती है। और सरकार वहां कहती है कि मेरे पास की कोई खतियान है ही नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो आप खाता खसरा चढ़ाइएगा कहां से? तो उसमें अभी 50,000 और 1 लाख तक दे के लोग खाता खसरा चढ़वा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ज्यादा जा रहा हूं आगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज होली मिलन समारोह था तो कुछ होली पे ही चर्चा हम लोग कर लें। ये डिटेल फिर बाद में भी हो लेंगे और हमारे साथी लोगों ने सुना दिया है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि होली मिलन का ही कार्यक्रम, इनके बाद कोई वक्ता है क्या? तो मैं आप लोगों को 2-4 जोगिरा सुना देता हूं। बैंक लूट के नीरव भागा, बैंक लूट के नीरव भागा सोता चौकीदार, बैंक लूट के नीरव भागा सोता चौकीदार। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। जोगीरा सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा 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 रा। अब 2-4 को देख लेते हैं तो बता देते हैं। में करते नेता रुपयों से है खेल, राजनीति में करते नेता रुपयों से है खेल। महंगाई में बढ़ता देखो डीजल और पेट्रोल। जोगीरा सारा रा 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 रा। राजनीति में नेता देखो करते रुपयों से खेल, राजनीति में नेता देखो करते रुपयों से खेल। और महंगाई में बढ़ता देखो डीजल और पेट्रोल। जोगीरा सारा रा 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 रा। है कि अब हमारे साथी, इसी के साथ हम चाहेंगे, हम तो थे मूड में कि 1-2 होली हो जाए, होली मिलन के रूप में ले आए माहौल को, लेकिन
होलिका दहन छोटा सा मतलब सबके लायक, मैंने कोई बुरा मत मानिएगा, होली है इस उद्देश्य से सुनिएगा। भागलपुर के गलिया साकर गलिया छे नाना दो, भागलपुर के गलिया साकर गलिया छे नाना दो, चढ़ते उतरते कमर लचकै छे नाना दो, चढ़ते उतरते कमर लचकै छे। भागलपुर के गलिया साकर गलिया छे नाना दो, भागलपुर के गलिया साकर गलिया छे नाना दो, चढ़ते उतरते कमर लचकै छे नान। वही ठा बरियारपुर के लरुआ छे नाना दो, वही ठा बरियारपुर के लरुआ छे नाना दो, वैसने बाले मुआ हमर भरुआ छे नाना दो, वैसने बाले मुआ हमर भरुआ छे नाना दो। भागलपुर के गलिया साकर गलिया छे नाना दो, भागलपुर के गलिया साकर गलिया छे नाना दो, चढ़ते उतरते कमर लचकै छे नाना। अरे जैसन गाछ के पपितवा छे नाना दो, जैसन गाछ के पपितवा छे नाना दो, वैसने बाले मुआ हमर पपितवा छे नाना दो, वैसने बाले मुआ हमर पपितवा छे नाना दो। होली है, बुरा न मानो, होली है। हमारे जिला अध्यक्ष कितना होली में अब सरोवर हो गए। अगले बार जो हो हम लोग हजारों के तादाद में रहें और होली के जश्न में डूबे। एक मुझे भी लगता है कि जब हो रहा है तो गा दे, वो अमिताभ बच्चन का है। हमको तो गाने नहीं आता है लेकिन इनको देख करके जोश हो गया। रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे। लौंगा इलायची का बीरा लगाया, लौंगा इलायची का इलायची का बीरा लगाया, सोए गोड़ी का यार बलम तरसे, रंग बरसे। होली है, रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे। बेली चमेली का सेजा बिछाया, बेली चमेली का सेजा बिछाया, सोए गोड़ी का यार बलम तरसे, रंग बरसे। थोड़ा उठ के, रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे। सब मिलके, रंग बरसे भीगे बेली चमेली का सेजा बिछाया। आप लोग नहीं जाइएगा, पुआ है तो आपको सब्जी भी। लौंगा इलायची का बीरा लगाया, लौंगा इलायची का बीरा लगाया, खाए गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे। एगो ग्रुप फोटो